बात हो रही है सर, तो रूस और यूक्रेन युद्ध गंभीर रूप लेता जा रहा है क्योंकि हमले अब मॉस्को तक पहुंचने लग गए हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? और लगातार जिस तरीके से वार पलटवार होता जा रहा है, और आप कई बार कह चुके हैं कि ये इसका कोई अभी अंत नहीं है, लेकिन फिलहाल ये युद्ध किस चरण में है? देखिए, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट 2 दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी, आपको पता है कि 24 घंटे में 3 ड्रोन के अटैक्स किए थे रूस ने कीव के ऊपर जी। और इन्होंने जो है उसका रिटेलिएशन किया कि पहले तो ये कहा गया कि 8 ड्रोन आए थे जी अंदर मॉस्को में, फिर कहा गया कि 15 आए थे। अनऑफिशियली बाकी चीज़ें लोग कह रहे हैं 25-30 के आसपास आए थे, और उसमें से मैक्सिमम मार गिराया इन्होंने, कोई खास डैमेज नहीं हुआ इनका। लेकिन एक फैक्ट बहुत तो है कि अभी तक रूस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी जी। बहुत पहले एक ड्रोन आया था, काफ़ी पहले, लेकिन मॉस्को से 110 किलोमीटर की दूरी पर वो मार गिराया गया था जी। वेरी फैक्ट कि अभी आप देखिए जो बॉर्डर है यूक्रेन का, वहाँ से मॉस्को की दूरी तकरीबन 500 किलोमीटर है, और बॉर्डर वहाँ तक तो कुछ कब्जा इन्होंने कर ही रखा है ऑलरेडी जी। तो एक ड्रोन, हालांकि ड्रोन का रेंज तो 1000 किलोमीटर तक है, 700 से 1000 किलोमीटर तक है जी। इतने ड्रोन वहाँ से चल के आ सकते हैं, मॉस्को तक आ जाएं जी। अनडिटेक्टेड। जी। मॉस्को में आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जी। पहले क्यों नहीं हुए? जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक तो है। बिल्कुल। इसमें 500-600 किलोमीटर आना। दूसरी चीज, अगर ये भी कहें कि विद इन रशिया ये ड्रोन्स आए, वहाँ से जो है किसी जगह से उड़ाए गए और आए एक्सप्लोजिव लेकर के वहाँ पर, तो वो और बड़ी ज़्यादा इनके लिए चुनौती की बात है कि आपके अंदर ही ऐसा हो रहा है जी। तीसरी चीज़, एक ड्रोन जो सेफ जगह थी इनकी पुतिन की रहने की जी, वहाँ भी जा रहा था, वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया गया जी। तो आप सोचिए कहाँ तक ये पहुँच गए। पॉसिबल है, सैटेलाइट आपको पता है कि स्टारलिंक और मैक्सटर जो है सारी इंफॉर्मेशन तो दे ही रहे हैं हर एक चीज़ की उनको। लेकिन रूस जो कि मॉस्को और वहाँ के लोग जो समझते थे कि लड़ाई वहाँ चल रही है, हमको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो चीज़, वो डर अभी रूस में आ जाएगा जी। दूसरी चीज़, बॉर्डर इलाकों में अगर उन्होंने दिखा दिया कि हम मॉस्को तक पहुँच सकते हैं, तो बाकी जो बॉर्डर के जगह हैं वहाँ तो आराम से वो कुछ भी कर सकते हैं जी। तो एक 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि रूस के लिए एक, मैं कहूँगा कि बहुत चिंता का विषय है जी। तीसरी बात यह है कि जब ये एस्केलेट होगा तो नेचुरली अब जो है, हालांकि हर एक देश जो कि यूक्रेन को हथियार दे रहा है, उसने ये बोला है कि ये आप अपने देश में इस्तेमाल करेंगे। अपने देश का मतलब जो कैप्चर टेरिटरीज है रशिया की वो भी, लेकिन रूस के अंदर नहीं करेंगे। जी। जी। लेकिन क्या ये हो पाएगा? जी। कल को अगर उसने ड्रोन भेज दिया तो फिर वो कहेगा कि हम 10 किलोमीटर अंदर तक हम आर्टिलरी क्यों नहीं हो करें? लड़ाई वही हो रही है। बिल्कुल। अभी देखिए रूस ने जो एक इनका बॉर्डर टाउन है उसको खाली भी कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है ड्रोन्स आए हैं जी। तो अगर ये चीज़ शुरू हो जाएगी फिर तो रशिया के ऊपर डबल जो है प्रहार होगा कि इंटरनली भी और बाहर तो जो लड़ाई में हो रहा है उसका हो रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये एक जो खतरे की घंटी है इनके लिए। दूसरी, अभी सिचुएशन ये है कि अभी वहाँ पानी पे बर्फ़ पिघल रही है, पानी कीचड़ ये सब हैं, तो जहाँ टैंक वॉरफेयर ज़्यादा नहीं हो सकते जी। अभी तक मैक्सिमम जो टैंक थे इनके पास, यूक्रेन के पास, वो व्हील्ड थे जी। ट्रैक नहीं था। ट्रैक फिर भी इसमें चल सकते हैं जी। तो व्हील्ड वाले इसमें स्लिप कर जाते हैं। ट्रैक भी बहुत कीचड़ में नहीं चलता, चल लेता है, इतना वो नहीं है, बट वो सारे मैनवर जो एक टैंक के होते हैं वो नहीं हो पाते जी। इतने उससे। तो जो स्प्रिंग ऑफेंसिव की बात हो रही है कि जो ख़त्म होगा फिर से ऑफेंसिव होगी। जी। हुआ क्या अभी पिछले 9-10 महीने में देखिए तो कुछ नहीं, सिर्फ बखमूत, हाँ जी, बखमूत आ गया है बहुत भारी कीमत पर। जी। दोनों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है, रूस को भी यूक्रेन को भी। लेकिन फ़ायदा रूस का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ये हुआ कि चलिए इज्जत के नाम पर कि हमने
9-10 महीने में बखमूत ले लिया है। जी। लेकिन वो रीजन्स जो मेन थे, खार्किव, खेरसॉन, जो इलाके थे जो पहले ले करके वापस देना पड़ा, जी। वो अभी भी उनका कुछ नहीं कर पाए हैं ये। जी। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ बात हो रही है कि यूक्रेन ऑफेंसिव करेगा, लेकिन ये नहीं कि रशिया चुप बैठा है, ऑफेंसिव वो भी करेगा। किधर से करता है? जी। पहले की तरह अपने आप को डिसिपेट करके, जैसे पहले उसने ऊपर से भी किया था और इधर डोनेस्क और ओडेसा तीनों रीजन में, सेंट्रल सेक्टर में भी किया था उसने, और पूरी सेना फैल गई थी। और सबसे बड़ी कमजोरी रूस की शुरू से रही है, वो ये लॉजिस्टिक्स की। जी। वो सप्लाई चेन उनकी है नहीं जिस तरह होनी चाहिए, और वो ना मेंटेनेंस कर पा रहे थे, तो इस वजह से उनको कई जगह पर वापस आना पड़ा था। इस वजह से अब वो किस तरह की ऑफेंसिव करते हैं, पहली चीज। जी। बेलारूस का भी सेक्टर अगर ये खोलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी कुछ इन्होंने पहुँचा दिया है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर आर्म्स जो हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं। जी। और बल्कि अभी तो वो जो संयुक्त राष्ट्र का न्यूक्लियर यूनिट है, उसने रिक्वेस्ट भी किया है कि भैया आप जो परमाणु संयंत्र है उनको आप नहीं छेड़ें। बिल्कुल, वो तो सब जगह से हो रहा है। जी। सब जगह से हो रहा है। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि काफ़ी बड़ा रेस्ट्रेंट किया है पुतिन ने भी और नाटो ने भी, कि वो न्यूक्लियर वाली बात, हालांकि मीडिया चाहती तो कभी हो गया होता। मुझे याद है कि हम जब डिस्कशन में थे पिछले साल, वो 5th डे ऑफ वॉर से ही लोगों ने शुरू कर दिया था कि ये होगा, न्यूक्लियर हो जाएगा। लेकिन हालांकि मैंने ये भी बताया था कि जो इनकी सिखलाई है, जो इनकी ट्रेनिंग डायरेक्टिव है, वॉर डायरेक्टिव है रूस की, उसमें आखिरी है 9 है, 9 में से 9वां लास्ट है कि व्हेन पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, जब कुछ नहीं होगा, जब बहुत नुकसान हमारा हो जाएगा, तो हम जो है न्यूक्लियर उसमें जाएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल तो कीव पे भी जिस तरीके से अटैक हुए, हमने देखा कि कितनी तस्वीरें आई, लोग मेट्रो स्टेशनों में शरण लिए हुए हैं, तो लग रहा है कि अब जो उसके प्रमुख शहर जो बचे हुए हैं यूक्रेन के, उन पर भी लगातार, देखिए वही सबसे बड़ी वो है कि अब चूंकि उन्होंने मॉस्को पाया, तो कीव पर लगातार अटैक होगा और करेंगे। जी। रूस करेगा, क्योंकि उनको जो है दिखाना है, अपने पॉपुलेशन को भी दिखाना है, और वो कहते हैं कि हम इनको सिखाएंगे कि तुम अगर वो कर रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं। जी। तो ये चीज़ तो, और रूस का ये कहना कि ये चीज़ अमेरिका के इशारे पर हो रही है, मैं भी मानता हूँ कि सिर्फ इनके इशारे पर हो नहीं रही है। बिल्कुल। और कहा तो ये है ही है कि जेलेंस्की शुरू से जगह बदल रहे हैं, कभी पोलैंड में रह रहे हैं, कभी यहाँ रह रहे हैं, ये तो है, तो उनकी उससे नहीं है, कंट्रोल तो हो ही रहा है अमेरिका या नाटो से, लेकिन ये कब तक चलेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब ये चीज़ चलेगी तब तक जब तक कि कोई घुटनों पर नहीं आता। नंबर 1 चीज़, घुटनों पर यूक्रेन आए, जब कहेंगे यूक्रेन आए मतलब अमेरिका और नाटो आएंगे, वो भी मुझे पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। दूसरा है रूस भी घुटनों पर नहीं आएगा, क्योंकि जब चल रहा है, तो ये जो चीज़ है घुटनों पर आने वाली बात तो है नहीं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज़, ये ऑप्शन जल्दी आएगा। दूसरा ऑप्शन है कि किसी एक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। अगर रूस यूक्रेन में इतना नुकसान करे और नाटो और अमेरिका को लगे कि भाई इससे ज़्यादा करने पर हमारा भी नुकसान हो सकता है, तब जो है फ़र्क पड़ सकता है। वो तब होगा, 2 चीज़ों में हो सकता है। जितनी हथियार अभी वेपन्स इन्होंने दिए हैं यूक्रेन को, अगर उनकी काट रशिया के पास है, तो अगर रशिया उनकी काट, जैसे मिसाइल्स का था, पैट्रियट का उसने किया, जो स्टॉर्म शैडो इंग्लैंड से आई थी उसको भी एक को मार गिरा, ऐसे जब वो देखेंगे तो रुक जाएंगे कि भाई हमारी अगर ये ऐसे हो गया फिर तो उनको मुश्किल हो जाएगी। तो वो या तो वो सिचुएशन आए, तब जो है कोई बातचीत पर आए, या कोई तीसरा देश आए जो दोनों को ऐसे मुद्दों पर लाए, क्योंकि अभी दोनों ऐसे अड़े हुए हैं कि भाई कोई, हम रूस अपना छोड़ना नहीं चाहता, 27% इलाका लेके बैठा हुआ, 1,19,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कब्जा किया हुआ है, काफ़ी है, बहुत बड़ा एक होता है। दूसरी चीज़, इसी में मैं कहूँगा यूक्रेन की जो भी बची खुची पॉपुलेशन है, वो अब कहे कि नहीं बहुत हो गया, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका मोराल और बाकी चीज़ें इन्होंने इतना हाई कर दिया है बता करके कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं और अब हम क्रीमिया भी ले लेंगे और हम रूस के अंदर तक पहुँचेंगे। एक इन्होंने ये, इनके ही एक मिनिस्टर हैं यूक्रेन में जिन्होंने ये बोला है, बल्कि कुछ थिंक टैंक यूक्रेन वालों ने कहा है और शायद बाहर वाले भी मिलके,
कि डीमिलिटराइज जोन होना चाहिए जी जब बातचीत हो, जब ये रुके, और ये 100 किलोमीटर रूस के अंदर तक होना चाहिए। ओह ये बातचीत चल रही है। तो ये सब चीज अगर ऐसी बातें आएंगी जी। तो ये तो कहीं भी किसी तरह बातचीत के ऊपर तो बैठ नहीं पाएगा आदमी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी और जो चीज मुझे जो लग रही है कि होगी वो है कि ये चलता रहेगा, जी ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जब तक वॉर फटीग जिसे हम कहते जी। हैं वो दोनों के ऊपर नहीं आ जाए। जी दोनों के ऊपर मतलब नाटो और रूस के ऊपर। नाटो को लगे कि हमने तो बहुत ज़्यादा पैसा और वो लगा दिया जी। और अब हमारे यहाँ ही प्रॉब्लम हो रही है, जी अब हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और रूस भी कहे कि बस अब तो हम भी। तो ये सब, ये जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि लड़ाई इतनी जल्दी रुकेगी। जी। ये लड़ाई लंबी चलती रहेगी, और इस लंबी चलती लड़ाई में जैसे आपने, हम लोग पहले बात कर रहे थे, कोसोवो जैसे अगर चीज़ें और आ गई जी। तो और ज़्यादा स्थिति मुश्किल बिगड़ हो सकता है जी। कि उधर, या नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट नहीं, मैं अरब कंट्रीज़ का ले लीजिए, जी उधर अगर कोई चीज़ इजराइल और ईरान का जैसे चले, ईरान ने आपने देखा हाइपरसोनिक मिसाइल जी टेस्ट की, चीन तो कितना आगे बढ़ रहा है स्पेस में, आप देख ही रहे हैं। जी। नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी स्पाई सेटेलाइट एक तो चलिए, उसने बोला कि एक जो उसकी परसों नहीं चल पाई सेकंड स्टेज पर, उसने बोला 11 को हम फिर वो करेंगे। जी। तो इतनी ताकत लेके वो चल रहा है जिसके अगेंस्ट इन्होंने इतने सैंक्शन लगा रखे हैं। जी। किसके बल पर चल रहा है? जी। चीन और रूस के ही बल पर चल रहा है वो। बिल्कुल। तो ये जो चीजें अगर ऐसी चीज शुरू हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी, आप देखिए कितने तिलमिला गए थे अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे, जब नॉर्थ कोरिया अपनी स्पाई सेटेलाइट बोल के उसने बजा था कि मेरी स्पाई सेटेलाइट है, हम रखेंगे नज़र। जी। तो अगर वो हो गया तो वो स्पाई सेटेलाइट किसकी होगी? जी। इन सबकी होगी, चीन की भी होगी, रशिया की भी होगी, सबकी होगी। जी। तो ऐसी चीज़ें होंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली है, जी। अनलेस जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे ठोस कारण बने, ऐसे लोग हों बीच में। हमने देख लिया मीडिएशन सभी ने किया, सिर्फ भारत का मीडिएशन रह गया है जो अभी जेलेंस्की मिले थे, कि क्या बात होती है, किस चीज़ पर बातचीत आके रुकती है, जी। तभी जा कर के ये रुक पाएगी। अदरवाइज चलता है, ये लड़ाई चलती रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, अमेरिका जहाँ भी इन्वॉल्व हुआ है वो लड़ाई लंबी खींची। जी बिल्कुल। और लंबे खींचे लड़ाई एक तरफ और लंबे खींचे तनाव की बात करें तो भारत चीन का जिक्र जरूर आता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।